कड़कती ठंड में जो साधक होते हैं बर्फ में उसको बिठा देते हैं। ऊपर से कपड़ा नहीं है, नीचे ही खाली कोड़ा है और उसके ऊपर गीला वस्त्र डाल देते हैं उसके शरीर पे और उनको उस बर्फ में बैठ करके इतनी ऊर्जा अपने अंदर पैदा करनी है कि वो जो कपड़ा उन पे डाला है वो सुखा देना है, ड्राई करना है। तो साधक तभी पारंगत होगा अपनी साधना में। जैसे ही कपड़ा डाला तो उसने जितना जल्दी उसको सुखा दिया, तो बॉडी टेम्परेचर वो जितना बढ़ाएगा तभी सुखा सकता है। और ये क्षमता अगर वो कर सकते तो आप भी कर सकते। आप ऐसे घबरा के नहीं सोचो, आप में भी शक्ति है। बात यह हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन अगर हम भी चाहें तो हम भी अपने अंदर ये सारी शक्तियां पैदा कर सकते हैं। कम से कम इतना तो करें कि जब टेम्परेचर बाहर का बढ़ता जाए अंदर का कम करते जाएं। नेचुरल एनर्जी और बाहर का कम हो जाए तो अंदर से बढ़ा दो। इट्स ओनली ए मैटर ऑफ फीलिंग एंड डिजायर। जैसे ही आप कहोगे ठंड लगना चालू हो गया, आपको ठंडा लगना शुरू हो जाएगा। ये आदत डालो। और ये जो बिलीफ है कि गर्मी में चलोगे तो लू लग जाएगा, सर्दी में चलोगे तो ठंड लग जाएगा, ये सब बिलीफ को बाहर फेंक दो। कोई लू शू नहीं लगता। तुम्हारे शरीर में सारे रिमोट कंट्रोल है, लेकिन जैसे ही हमने कहा लू लग जाएगा, उसी समय सारे स्विच ऑफ हो जाते हैं और वो स्विच ऑफ होते ही लू लगना चालू हो जाता है। मैं आदिवासियों के पास जहां जंगलों में जाते हैं, हम लोग तो चप्पल पहन के चलते हैं और आदिवासी जो है नंगे पांव चलते हैं। ऐसे नोकीले कंकड़ हैं, उनको चुभते ही नहीं, उनको नहीं कोई कष्ट होता। वो आसानी से उस पे भाग भाग के चलते, नंगे पांव चलते। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने वो देखा, आपका माइंड पावर के ऊपर है। राजस्थान में एक पौधा होता है जिसमें छोटे छोटे कटीले बीज होते हैं और अगर आप उसमें से चलो तो सारे कपड़ों पे चिपक जाएंगे। इतना ज्यादा चिपक जाएंगे कि वो पजामा नीचे वो टाइट बंद कर देंगे। और वहां के आदमी उस पे चलते हैं, उन कटीलों झाड़ में से निकलते हैं, उनको चिपकता नहीं। और वहां के जानवर जो कुत्ते हैं वो उसमें से दौड़ते हैं, उनको भी नहीं चिपकता। और उन्हीं कटीले झाड़ में जब शहर वाले चलते हैं तो तमाम कपड़ों पे वो चिपक जाता है। और उनका पेट अगर कुत्ता आ गया तो उसकी भी पूंछ वूंछ सब के ऊपर वो चिपक के एकदम पतली हो जाती है। अब ये कौन सी साइंस है? ये साइंस तो ये कहेगी कि वो चिपकता है, लेकिन वहां के ना तो जानवरों को वो चिपक रहा है, ना वहां के लोगों को चिपक रहा है। उनसे जान पहचान हो गई है, यूनिफिकेशन हो गई है कटीले झाड़ से। लेकिन बाहर वाला जो है उसकी आफत आ जाती है, उसको उतारना पड़ता है। नहीं उतारोगे तो इतना चुभेगा कि कष्टकारक हो जाता है। तो दिस इज ओनली एन आइडिया एंड बिलीफ। जो कटीला झाड़ है उसको ऐसे छू के मारो किसी पे तो चिपकेगा, तो मेरे कपड़ों में चिपकना चाहिए, वो चिपकता है। उनको परवाह नहीं तो वो चिपकता नहीं है। द मोमेंट द आइडिया इज रिलीज्ड, नथिंग वर्क्स। इट इज द आइडियाज विच यू पिक अप, बिलीफ विच यू पिक अप। इसलिए शिव योग कहता है कि ये सारे नेगेटिव आइडियोलॉजी जो है उसको रिलीज कर दो। याद रखो, एक चीज याद रखो कि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है, जो कि वास्तव में तुम हो, वो अनंत की शक्ति है, इनफाइनाइट पावर है। उस आत्म बल को जगाने की चेष्टा करो।
उस आत्मशक्ति को जगाने की चेष्टा करो और उसी पर विश्वास करो। बाकी जो भी लिमिटेशंस या बाउंड्रीज आप ड्रॉ करते हो उसी में फंस जाते हो। अनलिमिटेड हो तुम लोग, बाउंड्रीलेस हो तुम लोग, अजन्मे हो, ना कभी मरोगे। इसलिए तुम्हारे भीतर जो शक्तियां हैं, जैसे जैसे तुम्हें उनके ऊपर विश्वास होना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे प्रकृति तुम्हारे साथ चलती है।